आज सुबह आंख खुलते ही पूरे वादी कश्मीर में एक ऐसी सुर्खी छा गई जिसकी वजह से कश्मीर के लोगों की रूह जो है वो कांप उठी। लोगों की आंखें जो है वो पुरनम हुई और दिल भर आए। बात वस्ती कश्मीर के बड़गाम जिले की करते हैं, जहां पर आज सुबह ही सैबुग इलाके में सफे मातम बिछ गया। 7 तारीख से लापता एक लड़की जो आज तक लापता थी, आज सुबह ही उसकी खबर मिली कि उसकी हत्या कर दी गई है, उसका कत्ल कर दिया गया है। ये खबर सुनते ही वादी कश्मीर के साथ साथ सैबुग इलाके में सफे मातम बिछ गया। इस पूरे मामले में आज दिन भर बहुत सारी बातें होती रही, बहुत सारे जो मेन पॉइंट्स है वो सामने आते गए। चाहे उनकी फैमिली का वर्जन सामने आया, चाहे वहां के लोगों की बातें सामने आई, या पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है या वो सामने आई। उन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए इस निश्चित में हम बात करने वाले हैं कि असल में माजरा क्या है और क्या कुछ अभी देखना बाकी है। आरिफा जान के अहल खाना के मुताबिक आरिफा जान 7 तारीख को सुबह 10 से 10:30 के करीब घर से निकलती है कंप्यूटर सेंटर जाने के लिए, लेकिन आज तक वो घर लौट कर नहीं आई। हालांकि आज उनकी लाश जो है वो उनके आबाई इलाके में पहुंची। जी हाँ नाजरीन, क्या कुछ जो पॉइंट्स है इस पूरे मामले में सामने आए हैं उन पे थोड़ी रोशनी डालते हैं। पहले ही उनके अहल खाना के मुताबिक जो आरिफा जान थी उसकी कुछ ही वक्त बाद शादी होने वाली थी, और जिसकी बात जो है वो पहले ही मुकर्रर कर चुके थे, लेकिन शादी से पहले ही एक हैवान सिफत इंसान ने उनकी हत्या कर दी। 7 तारीख को घर से लापता होने के बाद 8 तारीख तक उनके अहल खाना ने उनका इंतजार किया, लेकिन वो घर लौट कर नहीं आई। जिसके बाद उनके भाई ने पुलिस स्टेशन में जाके एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की, जिसके बाद जो अहल खाना है और उनके रिश्तेदार है उनकी जानिब से पूरी कोशिश की गई उन्हें ढूंढने की। और अगर हम बात करें पुलिस की, जो बड़गाम पुलिस है उनकी जानिब से भी पूरी जो तफ्तीश है इस मामले में की गई, पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई। और काबिल तारीफ है यहाँ पर बड़गाम पुलिस, जिनकी जानिब से कुछ ही वक्त बाद इस पूरे मामले को अभी तक जो सॉल्व है नहीं किया है, लेकिन कुछ हद तक अभी जो उन्होंने उस एक्यूज को भी अरेस्ट किया गया है और उनकी लाश भी बरामद की गई है, जिसे अहले खाना को सौंपा गया है। पुलिस की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई, जिसमें उन्होंने सारी जो बातें हैं वो सामने रखी। पहली अगर हम अहले खाना की बात करें तो उनकी जानिब से उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम रहे। पुलिस के मुताबिक, जो पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में कहा है उसके मुताबिक 7 तारीख को आरिफा जान जो है वो घर से लापता होती है और 8 तारीख को पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग रिपोर्ट जो है वो दर्ज होती है। और उसके बाद ही पुलिस जो है पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करती है और टेक्निकल हेल्प भी लेती है, और उसके साथ साथ पूरे मामले की छानबीन भी करती है। टेक्निकल जो हेल्प उन्होंने ली उसके मुताबिक उनकी फोन जो है उसे ट्रेस किया गया, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स जो सुना गया, उसी बिना पर बहुत सारे उस शक के बिना पे बहुत सारे एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया था। बहुत जिन पे शक हुआ था पुलिस को, उन्हें अरेस्ट किया गया था। उनकी बाज़ाब्ता जो है उनसे सवाल पूछे गए, उनकी पूरी जो बात है उसे रिकॉर्ड किया गया, और उसके बाद और एक शख्स को जो है क्वेश्चनिंग के लिए, सवालात के लिए बुलाया गया, जिसका नाम शबीर अहमद, जो कि मोहनपुरा ओमपुरा का रहने वाला था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने बताया कि पहले दिन जब हमने उनसे इन्वेस्टिगेशन की तो उनकी जानिब से इस बात की तस्दीक नहीं की गई। हालांकि दूसरे दिन जब हमने फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उनसे पूछताछ की, तो उनकी जानिब से इस बात का इकरार किया गया कि उन्होंने ही आरिफा जान का कत्ल किया है, और उसके बाद उसकी जो लाश है उसके टुकड़े टुकड़े करके बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पे छोड़ दिया है। उसके फौरी बाद ही बड़गाम पुलिस ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, और जहां जहां पर शबीर अहमद नामी शख्स ने उन जो बॉडी के आज़ा थे, जो उसके जिस्म के आज़ा थे, उन्हें जमा किया। जो आरिफा जान थी उनके जिस्म के आज़ाओं को जमा किया मुख्तलिफ जगहों से, और बाद में पूरे मेडिकल
फॉर्मेलिटीज के बाद उसके घर वालों को उनकी लाश जो है वो दी गई। पुलिस के मुताबिक अभी तक पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है। हालांकि जो भी इस चीज में, इस जुर्म में जो भी चीजें इस्तेमाल की गई थी उन्हें जो है पुलिस ने जब्त किया है। जो अक्यूज्ड है शबीर अहमद, उससे वो भी हिरासत में है, जिनसे अभी मजीद पूछताछ की जा रही है कि क्या इस मामले में उनके साथ कोई और भी शामिल था, क्या कुछ और अरेस्ट जो है उनकी तवक्का अभी की जा सकती है, क्योंकि अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बड़गाम जिले में पिछले ही कुछ दिनों में ये दूसरा कत्ल का मामला सामने आया। इससे पहले भी एक शख्स ने दूसरे शख्स पर हमला करके, जो वो आपस में कुछ बातें कर रहे थे, जिसके बाद उनकी जो बातें हैं वो एक लड़ाई में तब्दील हुई, जिसके नतीजे में एक शख्स जो है वो जिसका कत्ल किया गया है। हालांकि कुछ ही दिन बाद आज ये दूसरा ऐसा मामला जिले बड़गाम से सामने आया है, जहां पर एक लड़की का कत्ल किया गया। हालांकि पुलिस के मुताबिक कि हम पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पूरे जो मामले की छानबीन अभी भी जारी है और अभी भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक अभी ऐसा कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है जिसमें उन्होंने ये बता दिया हो कि आखिर किन वजूहात की बिना पर, आखिर क्यों ऐसा जो है शबीर अहमद की वजह से किया गया, क्या कुछ मामलात उनके साथ पेश आए, क्यों उन्होंने ऐसा जो काम है वो अंजाम दिया। इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। हालांकि इनके अहले खाना के मुताबिक इसकी शादी जो है वो कुछ वक्त ही बाद होने वाली थी। हालांकि इससे पहले ही उनकी जो लाश है उनके आबाई इलाके में पहुंची। आज दिन भर पूरे वादी कश्मीर में इसी पर चर्चा होती रही और सारे कश्मीर के लोगों की आंखें जो है वो पुरनम रही। हालांकि उसकी लाश जो ही उनके आबाई इलाके में पहुंची तो पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गया। अभी इन्वेस्टिगेशन जो है इस मामले में जारी है। हालांकि क्या कुछ तफसीलात अभी भी इस मामले से सामने आते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी पुलिस की जानिब से जारी है और ढूंढने की कोशिश की जा रही है क्या इस काम में कोई और भी शबीर अहमद के साथ था या वो अकेले थे, क्यों उन्होंने ऐसा किया। इसका सवाल भी अभी सवाल ही है, इसका जवाब अभी मिलना बाकी है। कुछ और मालूमात के साथ, कुछ और तफसीलात के साथ हम आपसे जुड़ते रहेंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। खुदा हाफिज।